आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इसमें बहुत ही कम समय में अभिप्रेरणा की संकल्पना और अभिप्रेरणा के प्रकारों पर चर्चा की जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन क्या है? मानव व्यवहार को निर्देशित करने में अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिप्रेरणा की अनेक विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम, यह हमें अपने निर्धारित उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है तथा अपने उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए हमें अभिप्रेरित और क्रियाशील लगती है। अभिप्रेरणा की कमी हमें शिथिल यानी कमजोर और विचलित अनुभव कराएगी और अधिक अभिप्रेरणा हमें अपने उद्देश्य से भटका देगी। इस प्रकार हमें एक संतुलित प्रेरणा या संयमित स्तर पर उत्तेजना की आवश्यकता होती है। अर्थात अभिप्रेरणा की न तो अतिशयता होनी चाहिए और न ही न्यूनता होनी चाहिए, एक संतुलन इसमें बना होना चाहिए। दूसरी ओर हम कुछ बाह्य उद्दीपनों जैसे रुपये, अच्छे अंक, भोजन आदि को प्राप्त करने वाली उत्तेजनाएं मानकर एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं, क्योंकि ये उत्तेजनाएं व्यक्ति को उद्देश्यपूर्ण करने को प्रेरित करती हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति के विचारों और आकांक्षाओं का परिणाम है। यह दो प्रकार की हो सकती हैं। स्वाभाविक अभिप्रेरणा जो व्यक्ति में अंदर से आती है और यह किसी कार्य को करने से प्राप्त हुई प्रसन्नता पर निर्भर करती है, तथा बाह्य अभिप्रेरणा जो कि बाहरी पुरस्कारों जैसे रुपये, वेतन और प्राप्तांकों आदि पर निर्भर करती है। जब हम मेहनत से कार्य करते हैं और उच्च श्रेणी का परिणाम पाते हैं तब प्रेरणा आंतरिक होती है, न कि बाह्य। हम बाह्य पुरस्कारों से भी प्रभावित होते हैं। जीवन में दोनों प्रकार की अभिप्रेरणाएं महत्वपूर्ण होती हैं। आवश्यक अभिप्रेरणाओं को इस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता है। अंततः अभिप्रेरक आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करते हैं, जैसे मूल प्रेरक भूख और प्यास, जिन्हें सबसे पहले संतुष्ट करना आवश्यक है। तत्पश्चात उच्च कोटि की आवश्यकताएं जैसे उपलब्धि, संतुष्टि आदि का क्रम आता है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन, वे आंतरिक शक्तियां जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित करती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती हैं। भूख, प्यास, नींद, प्यार तथा काम इसी का उदाहरण है। बात करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा, जो दूसरा प्रकार है अभिप्रेरणा का, एक्सटर्नल मोटिवेशन। पहले से निर्धारित कोई ऐसा उद्देश्य जिसे प्राप्त करना व्यक्ति का उद्देश्य हो, बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। रुचि, इच्छा, आत्मसम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं विशेष उपलब्धि, सत्ता प्रेरक तथा पुरस्कार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा हार्दिक नमन।